वेलकम मेरे साथियों, सभी दोस्तों को राधे राधे। हाय गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। इसे बोलते हैं डिटरमिनर। ठीक है। लेकिन अगर आज का ये टॉपिक देखने के बाद में आपके मन में डाउट्स ना आए, आपके मन में क्वेश्चन ना खड़े हों, आप ग्रामर की चाहे बिगिनिंग कर रहे हैं या ग्रामर आपने काफी हद तक पढ़ रखी है, तो इस सेशन को देखने के बाद में आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो आपने जाकर के ग्रामर के बाकी टॉपिक्स को चेक करना है। यही एक रास्ता है जिससे हम अपने ग्रामर के लेवल को और भी अच्छा कर सकते हैं। डिटरमिनर्स होते क्या हैं, इसके लिए एक्चुअल में क्या है, ये टॉपिक है ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, बड़ा ही जटिल इसको बना रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है डिटरमिनर्स। सबसे इंटरेस्टिंग आसान तो है ही, लेकिन आगे जाके जो हम 20 नंबर की क्विज करेंगे उसमें आज का ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपके 20 में से 20 नंबर सही होने वाले हैं। दैट आई एम प्रेटी श्योर अबाउट। इसके बारे में मैं बिल्कुल ही सुनिश्चित हूँ। और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर में होने वाली है, क्योंकि ये डिटरमिनर्स हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये समझना कि डिटरमिनर्स जो है अलग अलग ग्रामर की टॉपिक को कंपाइल करके बनाया गया है। तो कहाँ से क्या उठाया गया है, कैसे उठाया गया है, और अगर उठाया गया है तो वो ग्रामर में उसका दूसरा रोल कैसे प्ले होता है, और फिर डिटरमिनर्स का रोल वो कैसे प्ले करते हैं। ये बहुत ही डीप नॉलेज की बातें हैं। इसलिए आज डिटरमिनर्स को हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। पहले भी पढ़े, लेकिन आज थोड़ा सा और आनंद लेकर के एंजॉय करके पढ़ो। मैं कहता हूँ ये क्लास पढ़ने के बाद में ना आप बड़ा ही इजीली जाकर के डिटरमिनर्स को आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है। पहली बात, डिटरमिनर्स होते क्या है। देखो, डिटरमिनर्स एक्चुअल में ना हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, पर हम वहां ये नोट नहीं करते कि यही तो वाले वर्ड हैं वो डिटरमिनर्स है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एक वर्ड यहां लिखा मैंने, बर्थडे पार्टी। ठीक है। अब जब आप ये बर्थडे पार्टी वर्ड पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा कि ये बर्थडे पार्टी क्या, या किसकी बर्थडे पार्टी है जिसमें मुझे नहीं बुलाया जा रहा। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है भाई, बर्थडे पार्टी किसकी, किसी की तो होगी। चलो मैं लगा देता हूं कि उसके बर्थडे पार्टी है, तो मैंने यहां लगाया हर बर्थडे पार्टी। ठीक है। जब मैंने लगाया हर बर्थडे पार्टी, तो मैंने बर्थडे पार्टी का किससे संबंध बताया, हर के साथ में, यानी कि उसकी बर्थडे पार्टी। तो आप ये मान लें कि जो संबंध बताते हैं, जो क्या बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो संबंध बताते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिटरमिनर्स होते हैं। अब संबंध किसके साथ में, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि संबंध किसके साथ में, संबंध नाउन के साथ में। यानी नाउन के साथ में जो वर्ड संबंध बता दें वो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला बर्थडे पार्टी, तो मैंने बोला हर बर्थडे पार्टी। मैं यहां लगा सकता था माई बर्थडे पार्टी, हिज बर्थडे पार्टी, योर बर्थडे पार्टी, आवर बर्थडे पार्टी। आप समझ रहे हो, बर्थडे पार्टी तो वहीं का वहीं है, लेकिन हमने डिटरमिनर्स को बदल दिया। सिंपल सी बात है, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग और बताते हैं, वही तो कहलाते हैं डिटरमिनर्स। जैसे बर्थडे पार्टी हुआ तो हर बर्थडे पार्टी, संबंध बता दिया। और क्या करते हैं ये वर्ड्स, जैसे मैं बर्थडे पार्टी को लेकर के आगे बढ़ता हूं, तो मैं बोलता हूं कि यार वो दिन बड़ा खास था। मैंने क्या बोला, वो दिन बड़ा खास था। अब वो दिन मैं क्या बोलूंगा, उस दिन के लिए मैं बोलूंगा क्या, वो दिन। तो मैंने क्या बोला, दैट डे। अब आप देख रहे हो इसके अंदर हमारे पास में डे आ रहा है। डे क्या है, डे एक नाउन है, नाउन के लिए बता रहा है दैट डे, यानी वो वाला दिन।
जब आप नाउन की तरफ इंडिकेशन करते हो, हैं? नाउन की तरफ इशारा करते हो, वो वाला दिन, दैट डे। तो दैट क्या हुआ? दैट हमारे पास में हुआ डिटरमिनर। क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। यानी डिटरमिनर का मतलब है कि ये नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे यहां पे इसने संबंध बताया, तो यहां इसने क्या बता दिया? यहां इसने इशारा कर दिया, इंडिकेशन दे दिया, भाई ये मैं उस वाले दिन की बात कर रहा हूं जो मेरे बर्थडे पार्टी वाला दिन था ना। दैट डे वॉज फैंटास्टिक डे। वो दिन बड़ा ही अच्छा था। तो यानी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं डिटरमिनर्स का। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि वे दिन, वो भी क्या दिन हुआ करते थे, है ना? कई बार ऐसे आ जाता है मन में। अगर आप ने लाइफ में काफी समय ले लिया हो, तो आप बोलते हो कि यार वो भी क्या दिन हुआ करते थे। या आप स्कूल से पास आउट हो गए, तो भी बोलते हो वो भी क्या दिन हुआ करते थे। या नाना नानी के घर छुट्टी पे कभी जाते थे, तो आके बोलते हो ना मम्मी को, मम्मी आप तो सेवा नहीं करते, नाना नानी दादा दादी बड़ी सेवा करते थे, वो भी क्या दिन हुआ करते थे, है ना? अब वो भी क्या दिन हुआ करते थे, तब आप क्या बोलते हो? दैट डे की जगह क्या बोलते हो? दोज डेज। तो यहाँ डेज नाउन कौन सी हुई? यहाँ प्लूरल हुई, और डे यहाँ पे क्या थी? सिंगुलर थी। लेकिन दोनों बातों में देखो ना, तो आपने उन दिनों की तरफ इशारा किया कि यार वो वाले दिन भी क्या, मतलब पुरानी बात जाके याद कर रहे हो, दोज डेज, दैट डे। और यहां आपने क्या बोला? हर बर्थडे पार्टी। यानी दो बातें तो साफ हुई कि डिटरमिनर संबंध बताते हैं या फिर इशारा करते हैं किसी चीज की ओर, इंडिकेशन करते हैं। या फिर सबसे मजे की बात है, आप बोलते हो कि मैंने अपने बर्थडे पार्टी पर ना बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। क्या बोलते हो? मैंने अपने बर्थडे पार्टी पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। तो अपन फिर ऐसे बोलते हैं, आई हैव इनवाइटेड बहुत सारे दोस्त, मैनी फ्रेंड्स। देख रहे हो? आई हैव इनवाइटेड मैनी फ्रेंड्स। अब जब आपने यहां पे मैनी लगाया ना, आपने सीधा भी बोल सकते थे, आई हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स, मैंने दोस्तों को इनवाइट किया है। लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला मैंने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। ये दोस्त क्या हुई? ये नाउन हुई ना। फ्रेंड्स हमारे पास में क्या हुई? फ्रेंड्स भी हमारे पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन हुई, फ्रेंड्स। तो जब आपने फ्रेंड्स का नंबर बताया कि मैंने बहुत सारे इनवाइट किए, है ना, तब भी क्या हुआ? हमने मैनी डिटरमिनर का यूज किया। तो संबंध बताने, इशारा बताने, और मात्रा या फिर संख्या बताने, तीन चार बातें यहां से आपको क्लियर होगी होंगी। भाई एक तो संबंध बताने, एक इशारा करने, वो भी क्या दिन हुआ करते थे, है, और मजा आ गया था, इस प्रकार से। और सबसे जो खास बात है, वो होती है मात्रा या संख्या बताने के लिए। जैसे मैंने आपने बताया, आई इनवाइटेड मैनी फ्रेंड्स। आप बोलते हो भाई बर्थडे पार्टी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने दोस्त कम इनवाइट की। आई इनवाइटेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, है ना? फिर आप बोलते हो कि उनमें से ना गिफ्ट बहुत कम लेकर के आए। ऐसा भी तो होता है। तो आपने बोला गिफ्ट बहुत कम लेकर के आए, तो आप वहां पे बोलते हो अ फ्यू। अ फ्यू क्या होता है? कुछ लोग, ठीक है, अ फ्यू। अब हमें ये समझ में इतनी बात तो आ गई, शायद तक आपको भी समझ आ गई होगी। भाई डिटरमिनर्स जो होते हैं, डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? भाई किसी नाउन के साथ में संबंध सुनिश्चित करना, नाउन के तरफ इशारा करना, भाई ये चीज मेरी है, उसकी है, या इस प्रकार से। और फिर मात्रा या फिर संख्या बताना, ये होते हैं डिटरमिनर्स। इससे बड़ा कोई रोल इनका नहीं होता। और डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं। जैसे आप बोलते हो मेरे पास थोड़ा समय है, आप बोलते हो मेरे पास समय है, मान लो मैंने बोला मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। फिर मैं बोलता हूं कि यार नहीं, मेरे पास ना समय बहुत थोड़ा है, आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव अ लिटिल टाइम। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। लिटिल, अ लिटिल, ये भी क्या है? डिटरमिनर्स है। मैनी भी डिटरमिनर्स है। अच्छा मैं बोलता हूँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है,
आई डोंट हैव मच टाइम। मच भी क्या है? डिटरमिनर है, मात्रा बता रहा है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा शुगर नहीं है या ज़्यादा चाय में चीनी नहीं है। देयर इज़न्ट मच शुगर इन द टी। आप ले सकते हैं, चाय में ज़्यादा शुगर नहीं है। मच लगा दिया मैंने। तो मच हो गया, मैनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, माई, हर, हिज ये हो गए। फिर उसके बाद में दिस, दैट, दीस, दोस, यही तो हुआ। ये डिटरमिनर्स हुए। और डिटरमिनर्स हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है। अब पहले समझते हैं, ये बातें मुझे आपको पता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स वे वर्ड्स होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स होते हैं जो नाउन को निश्चित करते हैं या उनके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। बस इतनी सी बात हुई। फिर इशारा कर दिया, संबंध बता दिया, मात्रा बता दी, इस प्रकार से ये काम चलता जाता है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यहां से ये बता रहा था कि फिर ये जो डिटरमिनर्स हैं, ये हमने इस तरीके से तो पढ़ लिए भाई, ये हाँ इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये ग्रामर के अलग-अलग टॉपिक से उठाए जाते हैं। और यही इसकी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये ग्रामर के अलग-अलग टॉपिक से उठाए जाते हैं। और जिन बच्चों को ये नहीं पता ना, जैसे ये जो वर्ड्स हैं, मैंने क्या बोला? ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं या नाउन को सुनिश्चित करते हैं। अगर आप लोगों को नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नाउन का एक चैप्टर बना हुआ है। एक बार मेरे दोस्त वो नाउन का चैप्टर जाके चेक करना। डिटरमिनर पढ़ने से पहले, चाहे यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इस क्लास को एक बार पॉज़ करना और एक बार जाके नाउन का चैप्टर चेक करना, ताकि इसमें आपको और भी क्लैरिटी मिले। और अगर नाउन के बारे में जानकारी है तो आपको, मुझे पता है, यहां तक क्लैरिटी मिल रही होगी। लेकिन आगे बड़े ही सरप्राइजिंग फैक्ट आएंगे जो दिमाग को पूरा का पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बेटर बी प्रिपेयर। अब देखो जैसे मैंने बोला कि ये समझ लोगे तो इसके बाद जो क्विज आएगी उसमें 20 में से 20 नंबर आएंगे। अब समझो भाई, डिटरमिनर्स जो हैं, फिर ये हम लोग कहां कहां से उठा करके लाते हैं। पहले तो यही पता हो ना भाई, इसका बेस क्या है, ये बनते कैसे हैं। पहले तो यही जानकारी रखो। तो मैं इसको आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। डिटरमिनर्स जो हैं, एक उठाए जाते हैं कहां से? जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आर्टिकल कौन कौन से हैं आपको पता होगा। ए है, एन है, और हमारे पास में आर्टिकल होता है द आर्टिकल। तो डिटरमिनर्स का जो पहला पार्ट होता है वो होते हैं आर्टिकल ए एन द। और जैसे मैंने आपको बताया, डिटरमिनर्स क्या करते हैं? ये डिटरमिनर्स वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे संबंध बताते हैं, अ, उसकी तरफ इशारा करते हैं, या उसकी मात्रा या संख्या बताते हैं, उसे बोलते हैं डिटरमिनर्स। हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी। तो जो पहला पार्ट हुआ इसका, वो होगा आर्टिकल्स ए एन और द। बस यहाँ पे हम लोग नाउन सेट करते जाएंगे, सारा काम सेट होता जाएगा। देखना कैसे आप 20 में से 20 नंबर लेकर के आने वाले हो। फिर हमारे पास में सेकंड पार्ट आता है, वो होता है प्रोनाउंस। यानी कुछ जो डिटरमिनर्स होते हैं वो प्रोनाउन से उठाए जाते हैं। और मैं कहता हूं इस बात को ना थोड़ा सा फोकस करना कि जो प्रोनाउंस हैं फिर ये डिटरमिनर्स का रोल कैसे प्ले करेंगे। ठीक है, ये उठाए जाते हैं प्रोनाउन से। तो पहले तो समझो प्रोनाउन से हम लोग उठा के क्या क्या लेकर आते हैं और उसका हम लोग डिटरमिनर्स बनाते हैं। पहले तो यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझने वाली है। तो एक हमारे पास में होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं।
उससे उठाकर लाए जाते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव कौन-कौन से होते हैं? दिस हो गया, दैट हो गया और हमारे पास में हुआ दीस और दोस। ठीक है? यानी दीस, दोस, दिस, दैट ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन ये कैसे डिटरमिनर का काम करेंगे, ये अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीजों पे फोकस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एक कैटेगरी और आती है, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये भी होते हैं डिटरमिनर का काम करते हैं। कैसे करेंगे वो समझेंगे। जैसे हमारे पास में वर्ड आया ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है? और फिर एक हमारे पास में आते हैं कौन से? पजेसिव। जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिटरमिनर्स का पार्ट होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हमने जब प्रोनाउंस पढ़े तो मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया, ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन यानी नाउन। देखो समझना बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां से। ये ये होते हैं पजेसिव। एक्चुअल में पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये। हाँ लेकिन ये पार्ट किसका होते हैं? ये पार्ट प्रोनाउन का होते हैं। और ये रोल किसका प्ले करते हैं? रोल करते हैं डिटरमिनर्स का। जैसे यहां पे है दिस, दैट, दीज, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन रोल किसका प्ले करते हैं? रोल प्ले करते हैं ये डिटरमिनर्स का भी और प्रोनाउंस का भी रोल प्ले करते हैं। दोनों रोल है इनके पास में। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले भी इस तरीके से ही काम करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि प्रोनाउंस में और फिर इसमें फर्क क्या रह जाएगा। ठीक है? यानी ये जो प्रोनाउंस ही हैं ये वाले, ये डिटरमिनर्स का रोल कैसे प्ले करेंगे, ये समझने के लिए हमें 2-3 बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट समझनी होगी। तो यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ चीज अपने हाथ से गायब ना हो जाए। अब देखो भाई, डिटरमिनर ने क्या बोला? मेरा काम है कि मैं नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूं, उससे संबंध बताता हूं, इशारा करता हूं, या उसके बारे में मैं थोड़ी सी और सूचना देता हूं। यही डिटरमिनर का काम होता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम भी होता है भाई नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देना। अब जैसे प्रोनाउन है जो हमने पढ़े, अगर मैं लिखता हूं दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है? या फिर मैं यहां पे लिखता हूं दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। मैंने पहले भी कहा कि आपके दिमाग में इस सेशन के बाद में सवाल उठने चाहिए, और नहीं उठते ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा, एक बार ग्रामर के टॉपिक सारे के सारे जाके चेक करो, क्योंकि हर एक टॉपिक में मेरा जो प्रिपरेशन मैंने करवाया है वो मैंने आसान नहीं करवाया। मैंने पहले भी बोला, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट किया है, जिससे आप आज नहीं लेकिन जब भी बैठेंगे ना एग्जाम के अंदर, आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि इससे बेटर हम लोग चीजें इस तरीके से कर सकते हैं। यहां देखो, जब मैं लिखता हूं, मैं गार्डन की, यहां पे गार्डन की बात कर रहा हूं और यहां भी मैं गार्डन की बात कर रहा हूं। जब मैं ऊपर गार्डन की बात कर रहा हूं तो मैं दिस के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो यानी यहां पे जो दिस है वो गार्डन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है और ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है? लेकिन जब यहां देखोगे ना, यहां जो है
ये जो गार्डन है, इस गार्डन का दिस के साथ में डायरेक्ट संबंध बताया जा रहा है। यानी अब ये जो दिस है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले करना बंद कर गया है और ये किसका रोल प्ले कर रहा है? ये हमारा डिटरमिनर का रोल प्ले कर रहा है। और ये बात ये क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन का रोल प्ले करना बंद कर गया है और अब ये जो काम कर रहा है, वो डिटरमिनर का काम कर रहा है। समझ आ रही हैं बातें? भाई दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल, ये वाला जो गार्डन है वो सुंदर है। दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल, यहां गार्डन के साथ में संबंध बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पे दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, आप गार्डन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फर्क है। ऊपर वाला प्रोनाउन और नीचे वाला आ गया हमारे पास में डिटरमिनर का रोल प्ले कर रहा है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब आपको ये दिमाग में ऐसे नहीं रखना कि कॉम्प्लिकेट कर लो, बस ये समझो कि नाउन के साथ सीधा आ जाएगा तो वो डिटरमिनर का रोल प्ले करेगा। जैसे आर्टिकल भी तो आ ही रहे ना यहाँ पे आर्टिकल भी तो आ ही रहे हैं, ये आर्टिकल भी तो है ही, है ना? बस पहचान करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी मैं आपको अब यहां से आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे अभी इस पेज पे खत्म नहीं हुआ है, यहां से हम लोग बहुत और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तीसरा जो डिटरमिनर्स बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपने कई जगह पढ़ा होगा, क्वांटिफायर्स। लेकिन वो मेरे साथी, वो क्वांटिफायर्स जो होते हैं, वो पार्ट किसका होते हैं? वो एडजेक्टिव का ही तो पार्ट होते हैं। आप समझो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ये बोतल ली और मैंने बोला कि मैं आया क्लास के अंदर और मैंने इनको बोला कि यार सर, आपके पास जो बोतल है ना, ये बोतल बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज अ ब्यूटीफुल बोतल। मुझे ये बोतल पसंद आई, ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल भी क्या है? मैं इसकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हुआ। लेकिन सारे एडजेक्टिव जो हैं वो डिटरमिनर्स नहीं होते, क्योंकि जैसे पहले हमने बात की, डिटरमिनर्स के अंदर एडजेक्टिव का जो रोल होता है, वो कौन से एडजेक्टिव्स का होता है? जो क्वांटिटी बताएंगे या मात्रा बताएंगे। ठीक है, अब ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है लेकिन वो नहीं आता। नाइस भी एडजेक्टिव है, वो डिटरमिनर नहीं आता, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं बताते हैं, वो क्वालिटी बताते हैं। समझ आई बात? बस ये मजे वाली बातें हैं, आप समझते जाओ। यहां समझो, अब हमारे पास में यहाँ पे आने वाले जो वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव में से जो क्वांटिटी बताते हैं या जो नंबर बताते हैं, जिसे आप क्वांटिफायर्स बोल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझो, एक हमारे पास में आता है सम और एक आता है एनी। उसके बाद में हमारे पास में दो इनको मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग चलती है। फिर आता है मच और फिर आता है मैनी। फिर हमारे पास में आते हैं कौन से? मच के जैसा ही एक और होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? लिटिल। और यहां इसको हम बोलेंगे क्या? इस वाले पार्ट में मैनी के प्लेस पे एक और आता है, वो आता है फ्यू। और फिर ये आगे जाके लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बनते हैं। और जहां पे ऐसे वर्ड आ जाए, ग्रेट अमाउंट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, तो समझ लेना वो मच की जगह पर ही आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम के ऊपर एक वॉर युद्ध स्तर पर तैयारी करवा रहा हूं जो मच है, मच के प्लेस पर ही आता है ग्रेट अमाउंट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। मैनी के प्लेस पे फिर क्या आएगा? मैनी के प्लेस पे हमारे पास आ सकते हैं क्या? मैनी के प्लेस पे आ सकते हैं नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, वैरायटी ऑफ, प्लेथोरा ऑफ। ठीक है, प्लेथोरा ऑफ। इस प्रकार से ये काम करते हैं। हमें समझना पड़ेगा भाई ये इस प्रकार से डिटरमिनर्स काम करते हैं। अब फटाफट पहले इनका नाउन का प्लेसमेंट समझ लेते हैं, फिर करेंगे 20 के 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व। ठीक है, आ जाओ। नाउन पढ़ लेना भाई, जिस बच्चे को नाउन नहीं पता तो ये पढ़ने से पहले एक बार नाउन को पढ़ लेना याद से। ऐसा ना हो कि ये पढ़ लिया, सारा का सारी मेहनत कर ली और नाउन हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो ए और एन आता है कहां पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। दा चल सकता है सिंगुलर के साथ में भी, प्लूरल के साथ में भी, और अनकाउंटेबल नाउन। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, एससीएन, एससीएन समझ लेना, इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहां लिख रहा हूं पीसीएन, समझ लेना प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन नाउन। एससीएन सिंगुलर,
एक वचन नाउन, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन, और यूएन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। ये बात आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। ये बात नाउन वाली जो है, नाउन के चैप्टर में जाओगे वहां समझ आएगी अच्छे से। आर्टिकल वाली जो बात है, आर्टिकल का सेशन बना हुआ है, वहां जाके समझ लो। हालांकि यहां भी मैंने पूरा आपको प्रयास कर दिया है कि मोटी मोटी बात पता चल जाए। अब यहां आ जाओ, ये बड़ा क्लैरिटी रखना यहां पर। दिस और दैट जो आएंगे वो कौन सी नाउन के साथ आएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, एक वचन नाउन के साथ में आएंगे। दीज और दोस जो आएंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सी नाउन के साथ आएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आएंगे। यानी दीज और दोज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, दिस और दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। अब नीचे वालों पर आ जाओ, ईच एवरी ईदर नीदर, इसको आइदर नाइदर बोलो, ईदर नीदर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कहने की बातें हैं। ईच एवरी ईदर नीदर, इनमें ध्यान रखना वैसे तो आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, वो रोल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। अगर इनके साथ में क्या लग जाए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग, हर एक लड़का क्या है, हार्ड वर्किंग है, तब ये सही है, क्योंकि ईच के साथ में क्या आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है। लेकिन अगर इनके साथ में ही ऑफ लग जाए, ईच ऑफ द गर्ल्स इज हार्ड वर्किंग कर देते हैं। पहले मैं ब्यूटीफुल लिख रहा था, बट फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हार्ड वर्किंग ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रख, क्योंकि फिर तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा, तुम ब्यूटीफुल पे ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग, जब मैंने लिखा ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग, आप देख रहे हो मैंने ईच के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाई है, एक वचन बॉय, प्लूरल बॉयज। जब मैंने नीचे लिखा है ईच ऑफ द, जब मैंने नीचे लिखा ईच ऑफ द, आपने नोटिस किया यहां पे अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, यहां पे आने वाली नाउन क्या हो जाती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि इनके साथ में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या रहे, सिंगुलर ही रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लेना। यानी ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी ऑफ द कभी नहीं आएगा। कहीं पे एग्जाम में आपको लिखा हुआ है एवरी ऑफ द, तो आप उसको समझ लेना कि ये तो वैसे ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया। तो ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, इनके साथ में आने वाली नाउन फिर क्या हो जाती है, प्लूरल काउंटेबल हो जाती है। लेकिन ईच, ईदर, नीदर अगर बिना इस पैटर्न के आए, तो फिर साथ में जस्ट जो नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, इस बात को नोट करना, दोनों ही कंडीशन में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगी, सिंगुलर चलेगी। ये भी अपन को पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरे तो माय लॉर्ड ही हो आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, अपन को ये बातें छोटी बातें लेकिन नोट करनी पड़ती हैं। और ये आप कैसे भी चला लो, ये जब हमने प्रोनाउन पढ़े, प्रोनाउन के अंदर मैंने माई, हर, आर, हर, देयर, योर, इसका बताया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। भाई जब आप बोलते हो मेरे अंकल, माई अंकल, अंकल बताया आपने, अंकल का संबंध किससे है, मेरे से है, तो माई आ गया। अब अंकल नाउन थे, मैंने नाउन के साथ संबंध बताया है मेरा, तो माई अंकल, तो माई क्या हुआ, माई डिटर्मिनर हुआ। उसके अंकल, हर अंकल, उसकी आंटी, हर आंटी, आपके अंकल, योर अंकल। समझ रहे हो आप, ये है तो प्रोनाउंस, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। और ये काम किसका करते हैं, डिटरमिनर का भी काम करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम भी क्या होता है, नाउन के बारे में ही तो ज्यादा विशेषता बताना।
डिटरमिनर का काम भी क्या होता है, नाउन के बारे में ही बात बताना। बस लॉजिक समझो। लॉजिक इतना सा है, डिटरमिनर्स का जो प्लेसमेंट होता है वो जस्ट नाउन के साथ में होता है, ठीक है। और जब आपकी जो कंफ्यूजन होगी ना, ये माई हिज हर वगैरह में नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो आप पहचान लोगे, चाहे प्रोनाउन में पहचानो चाहे यहाँ पहचानो। आर्टिकल में नहीं होगी, आर्टिकल में क्लैरिटी होती है भाई कौन सी नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, तो यहां पर भी गुंजाइश नहीं है कि आप कोई मिस्टेक करो। आई नो दैट यू विल नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक हेयर। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि भाई आर्टिकल में आप गलती नहीं करोगे। इन चीजों को मैंने आपको क्लैरिटी दे दी अच्छे से। इसमें भी मुझे पता है जब हम क्विज करेंगे 20 नंबर की, इसमें भी आपके साथ में कोई गड़बड़ी कोई झोल झाल नहीं होने वाला, ये आप बिल्कुल सही करके आओगे, मुझे पता है। अब यहां आ जाओ, दिक्कत यहां करेगा। इसमें दिक्कत कैसे करेगा, छोटी छोटी बातें नोट करोगे ना तो आज के बाद इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। सम और एनी दोनों आते हैं किसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में जनरली। बात को नोट भी करना, आपको बात को नोट भी करना होगा। आपको यहां से बात क्या नोट करनी है, जैसे सम और एनी। अब अपने इस तरीके से इसको समझें कि जो सम और एनी हमारे पास में यहां लिखा हुआ है कि सम और एनी, दो बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आएंगी। वो ये है कि सम और एनी दोनों ही काम करता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन के साथ में ये आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हमारे पास में है, वो ये है कि एनी जो है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। किस में आता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। और सम क्या आता है, सम हमारे पास में आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो दोनों के दोनों आपस में भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि सम किस में आ रहा है, सम हमारे पास में आ रहा है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, एनी किस में आ रहा है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो दोनों का आपस में भिड़ान नहीं, भिड़ंत नहीं होने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको सम और एनी में कंफ्यूजन हो, आप एक बात नोट करना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सम भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। वो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन क्या होती है, जहां पर आपको ऐसे वर्ड्स मिले जिसमें प्लीज, जिसमें काइंडली, या जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा हो। क्या आ रहा हो, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा हो, फिर वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई यहां चाहे फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तब भी मैं क्या लगाने वाला हूं, सम लगाने वाला हूं, क्योंकि भाव पकड़ना पड़ेगा। भाव किसका है, रिक्वेस्ट का भाव है, सम लगा दोगे। अब जैसे मैं बोलता हूं आपको, भाई आप लोग काफी देर से पढ़ रहे हो, हम लोग काफी देर से बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप थोड़ी बहुत चाय लेना पसंद करोगे क्या, तो मैं यहां बोलूंगा वुड यू लाइक टू टेक डैश डैश टी। अब देखो, अब बताओ, वुड यू लाइक टू टेक क्या आएगा, एनी लगाओगे, नहीं लगा सकते ना, है। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वुड क्या होता है, वुड रिक्वेस्ट करता है। वुड यू लाइक टू टेक क्या आएगा, सम टी आएगा। तो आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं, गलत की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं। सम और एनी दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। सम का ही नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो भी होगा उसके अंदर आप एनी को लगा दोगे। जैसे आप बोलते हो अब ये वाला, आप बोलते हो मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव सम टाइम। आप ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हो। फिर आप बोलते हो नेगेटिव करके, आई डोंट हैव, क्या लगाओगे आप, एनी टाइम। आई डोंट हैव एनी टाइम
मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। और जनरली समझो कंसेप्ट को, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। एनी का मतलब होता है कोई के सेंस में, कोई के सेंस में। अब मैंने जैसे बोला कि इस सेशन में आपके दिमाग में क्वेश्चंस खड़े होंगे, तो अब आपके दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी कि यहाँ पे फिर अपन मच भी तो लगा सकते हैं। एग्जैक्टली मच भी लग सकता है, एनी भी लग सकता है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा सेंटेंस। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। अगर एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस देगा तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है, क्योंकि मच जो होता है वो बोलता है कि थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। जब आप बोलते हो कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकता, तो आप क्या बताना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि मेरे पास समय है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी टाइम। जब आप ये बताना चाहते हो कि मेरे पास थोड़ा समय है, ज्यादा नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम। समझ रहे हो बात को? फर्क है। बात समझोगे तो हर चीज के अंदर आप समझो, एवरीथिंग इन ग्रामर इज ऑलरेडी मेंशन्ड। हर एक चीज जो है ग्रामर में पहले से ही मेंशन की हुई है, तो हमें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सम और एनी में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, यहां तक जहां तक मुझे आइडिया है। फिर चलो पीछे। फिर मैं बात करता हूं किसकी दिक्कत किस में आती है। फिर दिक्कत आती है मच और मैनी में। अब मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में है, और मच का तो सिंपल सा लॉजिक है। मच कहाँ आता है? मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो इन दोनों के तो भिड़ने की वैसे ही गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप क्या बोलते हो जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं? अपन बोलते हैं क्या? अपने इस तरीके से बोलते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बोलते हैं ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। क्यों बोलते हैं? आप यहां पे ये भी लगा सकते हो, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, दोनों सही है। लेकिन एग्जामिनर आपको दोनों एक साथ नहीं देगा मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। वो आपको देगा भी तो सेंटेंस में क्लैरिटी देगा। सेंटेंस में क्लैरिटी वो खुद चला करके देगा आपको, ठीक है। दूसरी यहां से जो बात मैं आपको पकड़ में लाना चाहता हूं, भाई आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब देखो मैनी के साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में? आपने लिखा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी के साथ आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब यहां समझो, फ्रेंड्स क्या है हमारे पास में? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, मच नहीं आता है। सिंपल सी बात है, मच नहीं आएगा। मच का एक बात और समझना आप, मच के बारे में बता रहा हूं, चाहे इसको आप इसका नोट बना लो, मैं लिख देता हूं। मच जो है वो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। मच जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है। अब आप, जैसे मैंने पहले बोला, दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए अगर आपने ग्रामर बहुत डिटेल में पढ़ रखी है तो। अब यहां से बात यहां थोड़ी घूमती है कि मच आपने कई बार अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी देखा होगा, लेकिन फिर वहां पे मच डिटरमिनर का काम नहीं करता। हाँ, फैक्ट है। वो बहुत सारी जगह पे मच आता है, तो मच का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। बहुत ज्यादा रोल्स हैं इसके, एक रोल नहीं है। लेकिन डिटरमिनर के रूप में समझो, डिटरमिनर के रूप में आपको कंफ्यूजन नहीं देगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा मच। और मात्रा बताने के लिए, जैसे पानी, आप बोलते हो कि एक जग है, उस जग में ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है। देयर इज नॉट मच वाटर
लेफ्ट इन द जग। बस क्या बताया आपने? मच बताया ना। क्यों बताया? क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द जग। जग में ज्यादा पानी नहीं बचा हुआ है। चाय पी लो, चाय में इतना ज्यादा नमक नहीं है। देयर इजंट, सॉरी नमक नहीं, चीनी। देयर इजंट मच शुगर इन द टी। ले लो। अब देखो, ये बातें बड़ी गहराई की बातें हैं और गहराई में जाकर ही समझी जा सकती थी। इसलिए मैंने इस सेशन को इस तरीके से प्रिपेयर किया है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको 20 के 20 नंबर सही होने वाले हैं आपके। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, हम करेंगे जरूर। अब देखते हैं कितना समय इसमें लगता है। भाई ये भी तो है ना कि आपको मैं, मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बीच में नहीं कुछ चीज छोड़ता। फिर ये होता है कि कई टॉपिक आपस में कोलाइड कर जाते हैं और बड़ा है ना क्रिटिकल भी काम हो जाता है। बट ठीक है, मेरा तो यही मकसद है भाई, आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए। हो गया? अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अब मच का ही रूप होता है लिटिल और मैनी का रूप होता है फ्यू। तो ये कैसे, इसको कैसे हैंडल करोगे आप? अगर ये आ जाए, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बोला मच और मैनी। अब समझो मच का रूप होता है लिटिल, लेकिन लिटिल किस में आता है? लिटिल हमारे पास में आता है ऐसे सेंटेंसेस जो भाव तो नेगेटिव देते हैं, भाव नेगेटिव देते हैं, लेकिन होते कौन से हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। तो आप फिर इसमें भी वहां कंफ्यूज नहीं होगे जो मच लगाऊं कि एनी लगाऊं कि लिटिल लगाऊं। क्योंकि आप बोलोगे भाई मेरे पास थोड़ा समय बचा है, मेरे पास थोड़ा समय बचा है। फिर आप बोलोगे, आपने इस प्रकार से बोला, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। अब देखो, लिटिल मैंने बोला मच के जैसा ही है। मच कौन सी नाउन के साथ में आता है? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। तो यहां टाइम दिया हुआ है ना, टाइम कौन सी नाउन हुई? टाइम हमारे पास में नाउन होती है अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही हमने क्या लगाया? लिटिल लगाया। लिटिल क्यों लगाया? यहां पे मच और एनी क्यों नहीं आ सकता ये भी समझो। क्योंकि आपका जो सेंटेंस है उसमें कहीं नोट नहीं दिया हुआ, कहीं नोट नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना। तो फिर क्या ऑप्शन बचा? लिटिल बचा। देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। मीटिंग में है, थोड़ा ही समय बचा है। लिटिल होता है नेगेटिव का ही काम करता है। मीटिंग में थोड़ा सा ही समय बचा है। देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। अब आप इसी बात को इस तरीके से पकड़ बनाओ, भाई लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल होते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू होते हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं। फिर इन तीनों में क्या फर्क होता है? तो लिटिल वाला क्लियर हुआ। अब फ्यू वाले पे आ जाओ। फ्यू काम करता है किसके रूप में? फ्यू मैनी की तरह ही काम करता है, लेकिन फ्यू जो होता है ये नंबर बताएगा, जैसे मैनी बताता है मैनी पीपल, है ना। फिर अपन बताते हैं फ्यू पीपल। फ्यू आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा। अब समझो होता क्या है, जहां पे फ्यू आता है वो सेंटेंस आपको नेगेटिव का भाव देगा। जहां पे अ फ्यू लगाना है वो सेंटेंस आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा, सम वॉट पॉजिटिव। ठीक है। और फिर जहां पे आएगा द फ्यू, द फ्यू बताएगा भाई जितने के जितने हैं
चाहे क्लास में 5 बच्चे 10 बच्चे हैं, चाहे जो बात चल रही है वो 100 के 100 की चल रही है, चाहे 2 ही लोग थे और दोनों की बात चल रही है, तो वहां पे क्या आएगा? द फ्यू आएगा। तो फ्यू नेगेटिव होता है, अ फ्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है, और द फ्यू क्या होता है? जितने भी लोग थे उतने सब की सब बात कर लेंगे। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल भी ऐसे ही काम करेगा। लिटिल जैसे मैंने अभी बता दिया आपको एग्जांपल लिटिल का हो गया हमारे पास में। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। फिर आता है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत मेरे पास में है, समवट पॉजिटिव। एसपी, समवट पॉजिटिव। अ लिटिल आ गया, लिटिल आ गया। अब क्या बचा? द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है पूरा का पूरा, जितना भी था पूरा का पूरा। अब इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को समझो। देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। आपने बताया भाई मीटिंग के अंदर टाइम है ही नहीं, तब तो लिटिल आ गया। लेकिन अगर आप बोलते कि भाई मीटिंग में ना थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दे कि मीटिंग में होने क्या वाला है, फिर क्या बोलते? फिर आप बोलते देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग, और फिर आगे लगाते कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? जो बात होने वाली है मीटिंग के अंदर, ब्रीफ होता है उसका संक्षिप्त रूप में मुझे थोड़ा बहुत आप आइडिया दे दो। मतलब आप ये समझो कि समरी मुझे बता दो कि किस बात के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो यहां क्या आया? देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। मीटिंग में टाइम है, थोड़ा बहुत है, टाइम तो है। कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। क्या आप मुझे थोड़ा बहुत समरी बता सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। कुड आ गया, कुड होता है रिक्वेस्ट करना। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। कुड हम लोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। क्योंकि आप समझो इस वाली बात से आपको यह पता चलता कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो फिर यहाँ पे लिटिल नहीं लगाते, यहाँ क्या लगाते? अ लिटिल लगाते। क्लियर हुआ है? यहाँ पे क्या लगाते? अ लिटिल लगाते। देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग। कैसे पता लगता? अगली वाली बात से, कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ। ये जो बात है ना, कुड यू प्लीज गिव अ ब्रीफ, इससे हमें आइडिया होता है कि भाई ऊपर वाले सेंटेंस में लिटिल आए या अ लिटिल आए। ठीक है, अब यही समझो आप, आपको बताना होता पूरे का पूरा। आप बोलते भाई जो पूरे का पूरा समय है ना, जितना भी समय है वो पूरे के पूरे की आप बता रहे हो। भाई मेरे पास जितना भी समय था है मीटिंग से पहले जो बचा था, हमने गप्पे मारने में वेस्ट कर दिया। द लिटिल टाइम वी हैड वी वेस्टेड इन गॉसिप। बस, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को? तो द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल क्लियर हो गया। ठीक है। अब बच गया हमारे पास में एक ही चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो क्या कर सकती है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लेकिन ये भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम क्लैरिटी लेकर के चल रहे हैं साथ में। भाई ये मच की जगह पे नहीं आ सकता। मच अनकाउंटेबल नाउन। ये मैनी के प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में आ सकता है। लिटिल के प्लेस पे ये नहीं आ सकता, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है।
तो सब कुछ हमें क्लैरिटी मिल रही है आज के सेशन में, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो अगर नए भाई बंधु हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना? क्योंकि फिर इतनी मेहनत करने का जो हमें अ अ, वैसे तो मुझे सही में लगता है कि जो मेरे भगवान हैं मेरे जो श्री जी हैं, मुझे लगता है आप लोगों में मैं वही देखता हूँ और मुझे लगता भी है कई बार कि अब जो मैं बात करता हूँ यहाँ पे खड़े होकर के ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये शायद तक हम जो अब बातें करते हैं जिस लेवल पे यहाँ पर, वो उन्हीं के सामर्थ्य से हो रही है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो आपस में ये आपको एग्जाम में कोलाइड नहीं करेंगे, यानी अनकाउंटेबल नाउन वाले सारे एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन वाले सारे एक साथ में नहीं आएंगे। अनकाउंटेबल वाले या सिंगुलर काउंटेबल वाले भी सारे एक साथ में नहीं आएंगे। तो आपको अगर ये पता लग गया ना कौन सी नाउन के साथ में क्या लगाना है, तो नाउन का सेशन चेक करना जाकर के। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही है ना, तो दिक्कत फिर नाउन के सेशन में है। फिर नाउन आपको समझनी पड़ेगी जाकर के, क्योंकि मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू ये नाउन से बड़ा कनेक्शन है इनका। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब इसको खत्म करते हैं अपन। आप समझो मैं यहाँ लिखता हूँ और आपने आइडिया लगाना है। आप आइडिया कैसे लगाओ? यहाँ समझो आप क्या बोल रहे हो। दे कैंसिल्ड ऑल द अपकमिंग शोज। आप मूवी देखने के लिए गए कोई? आप नहीं गए मतलब थिएटर वाले ने, ठीक है, क्या कर दिया? दे कैंसिल्ड ऑल द अपकमिंग शोज। उन्होंने आने वाले सारे के सारे शोज को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? अब कैंसिल कर दिया तो नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया, फ्यू होता है नेगेटिव सेंस देने के लिए, अ फ्यू होता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव, और द फ्यू के अंदर जितने होते हैं सारे के सारे की बात करते हैं। चाहे दो लोग हैं, साले लिखा गया यहाँ, सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग होते हैं चाहे जितने भी हों, तो नेगेटिव होता है फ्यू। अ फ्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव, और द फ्यू यानी कि सारे के सारे की जब हम बात करते हैं। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो दे कैंसिल्ड ऑल द अपकमिंग शोज। उन्होंने सारे के सारे आने वाले शोज को कैंसिल कर दिया, बिकॉज ओनली टर्न अप फॉर द मूवी। आप देखो, अगर लोग मूवी देखने के लिए आए होते, चाहे कुछ आते, तो अपकमिंग शोज शायद तक कैंसिल ना होते। शोज का कैंसिल होना ये बताता है कि बात नेगेटिव है। तो क्या आएगा? क्लियरिटी है इसके अंदर कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज ओनली फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द मूवी। आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां से ब्लैंक छोड़ते हैं। अब ये बोल रहा है हु रीच्ड अर्लियर गोट द बेस्ट सीट्स।
यहाँ पीपल लगाते हैं अपन, क्योंकि नाउन तो चाहिए ना। पीपल, ठीक है। अब देखना सेंटेंस का भाव पकड़ना, क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस कह रहा है पीपल हु रीच्ड अर्लियर, सॉरी अर्लियर नहीं, अर्ली, अर्ली गोट द बेस्ट सीट्स। क्या बोल रहा है, पीपल हु रीच्ड अर्ली, जो लोग जल्दी पहुंचे, जो लोग जल्दी पहुंचे उन्हें क्या मिली, उन्हें बेस्ट सीट्स मिली। यानी कुछ लोग तो पहुंचे होंगे, सीट्स किसको दे रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो लोग आए होंगे, उन्हीं को सीट्स मिल रही है। तब हमारे पास में क्या आएगा, पीपल हु रीच्ड अर्ली गॉट द बेस्ट सीट्स, यानी कुछ लोग आए थे, उन्हें ही तो सीट्स मिली। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अ फ्यू पीपल। अब अ फ्यू पीपल हु रीच्ड अर्ली गॉट द बेस्ट सीट्स। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक जो लास्ट में हमारे पास में आता है, वो आता है हमारे पास में द फ्यू। और द फ्यू क्या कैसे लगाना है, देखो यहाँ क्या बोल रहे हो आप, बात समझो क्या बोली जा रही है। फिर पीपल लगाना, फिर पीपल लगाना रह गए। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, अब समझो बात को क्या बोला जा रहा है। पीपल हु वेटेड टिल द एंड, टिल द एंड, पीपल हु वेटेड, जिन्होंने इंतजार किया, टिल द एंड, लास्ट तक, एंजॉयड द पोस्ट क्रेडिट सीन्स, उन्होंने क्या एंजॉय किया, जो लास्ट वाले देते ना भाई, इसने अच्छा परफॉर्म किया, ये था, सहभागी थे, इन्होंने हमें यहाँ पे अलाउ किया शूट करने के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने 3 घंटे मूवी बैठ के देखी, आपका भी आभार। तो इस प्रकार से जो आते हैं वो होते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स। अब बोल रहे पीपल हु वेटेड टिल द एंड, जो लोग लास्ट तक रुके। अब मैं ये बोलता हूं कि 2 लोग थे, 4 लोग थे, जितने भी लोग रुके उन सब के सब ने क्या किया, एंजॉयड द पोस्ट क्रेडिट सीन्स, उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन्स को एंजॉय किया। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास में कि क्या आएगा, बताओ भैया आंसर कमेंट करके, मैं छोड़ देता हूं इसको, मैं लिखता ही नहीं यहाँ पर, मैं इसको नहीं लिखता यहाँ पर, इसका कमेंट आप करके बताओगे, मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, आपने ही इसका कमेंट करके हमें बता देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिटिल, a few, सम, मैनी, मच, एनी, सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। डिटरमिनर्स की हमने सिर्फ डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन था, ये क्विज नहीं है। क्विज अभी आने वाली है, 20 नंबर, और 20 के 20 आपको पक्के करने हैं। आपको कमेंट करना है हर एक क्वेश्चन पे, गॉट इट 20 आउट ऑफ 20। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कमेंट करो 20 आउट ऑफ 20, ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। हम जब पढ़ते थे हमें लिटिल और फ्यू कैसे पढ़ाया जाता था, दूध के एग्जाम्पल से। जैसे रूम के अंदर मान लो कोई आ गया, बोलते थे चाय बना लो, तो बोलते थे भाई, ऐसा एग्जाम्पल बताया जाता था कि चाय नहीं बन सकती, वी कांट मेक टी बिकॉज देर इज लिटिल मिल्क। लिटिल क्या होता है, नेगेटिव, यानी ना के बराबर दूध है, इसके लिए चाय नहीं बन सकती थी, ऐसे बताते थे। फिर बोलते थे कि थोड़ी बहुत 1 कप चाय बन सकती है, आई कैन ओनली मेक 1 कप टी बिकॉज देर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट। अ लिटिल आ गया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है,
भाई 2 जनों के लिए चाय बनानी है, दोस्त तेरे लिए नहीं बनाऊँगा लेकिन तेरा जो गेस्ट है उसके लिए बना दूँगा, क्योंकि दूध क्या है, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क। अच्छा, फिर वो बोलता कि यार ऐसा कर, रात को घूम फिर के आता है। अब बोलता है चल ठीक है, अब उसको तो अपन ने भेज दिया था, उसको अपन ने नहीं पिलाई चाय, अब जो दूध बचा है ना, उसका शेक बना ले, मैंगो शेक। वो कहता है द लिटिल मिल्क दैट वाज़ लेफ्ट आई यूज्ड, मैंने यूज़ कर लिया उसको, आई कंज्यूम्ड, मैंने कंज्यूम कर लिया उसको। द लिटिल क्यों बोला? क्योंकि जो सारा का सारा बचा था, चाहे वो 2 चम्मच था, चाहे वो 1 कप था, इस प्रकार से। यानी जब बात नेगेटिव की होती है लिटिल, थोड़ा बहुत है ए लिटिल, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया द लिटिल, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू, फ्यू कहाँ पे आएगा? जहाँ पे सेंस आ रहा है नेगेटिव का। नाउन कौन सी? प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू बुक्स, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, मैनी के रूप में तो काम करता है, और मैनी काम करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। अ फ्यू फिर क्या आएगा? अ फ्यू होता है समवट पॉजिटिव, और द फ्यू मतलब सारे के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे 2 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, सबके सबकी बात हमने कर ली। तो ये हमने किया है डिटरमिनर्स का सेशन। इसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी जब हम करेंगे 20 नंबर की क्विज, और आप सारे के सारे, मुझे पता है 20 के 20 नंबर की क्विज आप सही करने वाले हो। और बस नए दोस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक्स अ लॉट।